अगर किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाए तो उसकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंच सकती है। एक तरफ माँ जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई हो और दूसरी तरफ एक बेटा जिसका सपना सिर्फ एक था, क्रिकेटर बनना। आज की कहानी ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी की है जिसने कठिन हालात को अपनी ताकत बना लिया। अपनी मेहनत, अनुशासन और बिल्कुल अलग गेंदबाजी एक्शन के दम पर उसने दुनिया के महान बल्लेबाजों को भी परेशान कर दिया। लेकिन सफलता की इस मंजिल तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बीच में गंभीर चोटें आई, लोगों ने उसके गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाए, कई बार लगा कि करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी प्रेरणादायक और क्रिकेट से जुड़ी कहानियां पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अब शुरू करते हैं जसप्रीत बुमराह की प्रेरणादायक कहानी। जसप्रीत बुमराह का जन्म 26 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता जसबीर सिंह एक व्यवसायी थे, जबकि उनकी मां स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्य करती थी। हर बच्चे की तरह बुमराह को भी बचपन से क्रिकेट बहुत पसंद था। फर्क बस इतना था कि जहां दूसरे बच्चे बल्लेबाज बनने का सपना देखते थे, वहीं बुमराह का झुकाव गेंदबाजी की तरफ ज्यादा था। वह टीवी पर तेज गेंदबाजों को ध्यान से देखते और उनकी गेंदबाजी की नकल करने की कोशिश करते थे। कम जगह में भी अभ्यास करने की मजबूरी ने उन्हें एक अलग अंदाज से गेंद फेंकना सिखाया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के एक स्कूल से पूरी की, जहां उनकी मां भी पढ़ाती थी। लेकिन जब बुमराह सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। यह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। दोस्तों, अब घर की सारी जिम्मेदारी उनके मां के कंधों पर आ गई। 2 छोटे बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और घर का खर्च, सब कुछ अकेले संभालना आसान नहीं था। फिर भी उनकी मां ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। गर्मी की छुट्टियों में जब उनकी मां आराम करती थी, तब बुमराह घर के अंदर ही गेंदबाजी का अभ्यास करते थे, लेकिन गेंद की आवाज से मां की नींद खराब हो जाती थी। इसके बाद उन्होंने एक नया तरीका निकाला। वह दीवार के बिल्कुल पास खड़े होकर गेंद फेंकते ताकि आवाज कम हो और अभ्यास भी चलता रहे। उन्हें शायद उस समय अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी आदत आगे चलकर उनकी सटीक लाइन और लेंथ की सबसे बड़ी वजह बनेगी। स्कूल के दिनों में वह नियमित रूप से क्रिकेट अकादमी जाकर अभ्यास करते थे। उनका गेंदबाजी एक्शन इतना अलग था कि कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग तो उसे गलत एक्शन तक कह देते थे, लेकिन उनके कोच किशोर त्रिवेदी ने कभी उनका आत्मविश्वास टूटने नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा, अपने गेंदबाजी एक्शन को बदलने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। समय बीतता गया और जब बुमराह करीब 14 साल के हुए, तब उन्होंने अपनी मां से कहा कि वह अपना पूरा भविष्य क्रिकेट में बनाना चाहते हैं। मां स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। उन्हें बेटे की पढ़ाई और भविष्य दोनों की फिक्र थी। तभी कोच ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस लड़के में असाधारण प्रतिभा है, बस इसे थोड़ा समय और मौका चाहिए। आखिरकार मां ने एक शर्त के साथ उन्हें क्रिकेट पर पूरा ध्यान देने की अनुमति दे दी। इसके बाद बुमराह ने अपनी मेहनत कई गुना और बढ़ा दी। वह सुबह सुबह उठकर अभ्यास के लिए निकल जाते और देर तक मैदान में पसीना बहाते। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने सपने को सच करना। अब तक जसप्रीत बुमराह ने किसी बड़े स्तर का क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन क्लब क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा था। उनकी गेंदबाजी की गति भी सटीकता भी सबसे बेस्ट और सबसे अलग थी। उनका अनोखा एक्शन सारे खिलाड़ियों से अलग था। करीब 17 साल की उम्र में उनकी मेहनत रंग लाई। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें अंडर 19 टीम के ट्रायल के लिए बुलाया गया। ट्रायल के दौरान जब बुमराह ने गेंद हाथ में ली तो कई लोग उनके एक्शन को देखकर हैरान रह गए। कुछ चयनकर्ताओं को लगा कि यह एक्शन सफल नहीं होगा, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में उन्होंने अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली और रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रखा गया था, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने प्रदर्शन में सबको चौंका के रख दिया था। इस मुकाबले में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए थे। यह प्रदर्शन उनके करियर का बहुत ही बड़ा मोड़ साबित हुआ था। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद उनके कोच किशोर त्रिवेदी ने
फिर वही बात दोहराई, अपने गेंदबाजी एक्शन को कभी मत बदलना क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। एक बार बुमराह अपनी मां के साथ अच्छे स्पोर्ट्स शूज खरीदने गए, लेकिन उनकी कीमत बजट से ज़्यादा थी। माँ चाहकर भी वे जूते नहीं खरीद सकी। तब बुमराह ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, एक दिन मैं अपने दम पर यही जूते खरीदूंगा। समय आगे बढ़ता गया, उनकी मेहनत का असर दिखने लगा। जल्द ही उनका चयन MRF पेस फाउंडेशन में हो गया। वहाँ भी कोचों ने उनकी गेंदबाजी एक्शन को बदलने की बजाय उसे बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्हें समझाया गया कि उनकी यही अलग पहचान उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। MRF में मिली ट्रेनिंग ने उनके खेल में नया आत्मविश्वास भर दिया। बाद में उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु में अभ्यास किया, जहां उनकी फिटनेस और गेंदबाजी दोनों में काफ़ी सुधार हुआ। साल 2012 में बुमराह ने गुजरात की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना T20 डेब्यू किया। पहली में ही मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और अपने प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में उनकी किफ़ायती गेंदबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यही वह टूर्नामेंट था जिसने उनकी किस्मत बदल दी। एक मैच के दौरान उस समय मुंबई इंडियंस से जुड़े जॉन राइट युवा खिलाड़ियों पर नज़र रखे हुए थे। उनकी निगाह असल में किसी और खिलाड़ी पर थी, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी ने उनका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भले ही उस मैच में बुमराह को ज़्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उनकी गति, सटीक लाइन और अलग गेंदबाजी एक्शन ने सभी को प्रभावित कर दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। साल 2013 में केवल 19 वर्ष की उम्र में बुमराह ने IPL में अपना पहला मुकाबला खेला। डेब्यू मैच में शुरुआत आसान नहीं रही। पहले ओवर में विराट कोहली ने उन पर लगातार चौके लगाए, लेकिन बुमराह ने घबराने की बजाय शानदार वापसी की और अगले ही ओवर में विराट कोहली का विकेट लेकर अपनी क्षमता का परिचय दे दिया। यही IPL का उनका पहला विकेट था और इसी प्रदर्शन ने उन्हें क्रिकेट जगत में नई पहचान दिलाई। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में उन्हें दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा का साथ मिला। मलिंगा ने न केवल उनकी तकनीक को समझा, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया, क्योंकि मलिंगा खुद भी अपने अनोखे गेंदबाजी एक्शन को लेकर आलोचना झेल चुके थे। उनके अनुभव का बुमराह को बहुत फायदा मिला। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार होने लगे। IPL में शानदार शुरुआत के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब जसप्रीत बुमराह का करियर लगातार ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन क्रिकेट का सफ़र कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होता। कुछ समय बाद उन्हें गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। हालत ऐसी हो गई कि सर्जरी तक करवानी पड़ी। उस दौर में कई बार उनके मन में यह सवाल आया कि कहीं उनका क्रिकेट करियर यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन बुमराह ने हार मानने के बजाय अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की, रिहैब पूरा किया और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर मैदान पर लौटने का फैसला किया। वापसी के बाद भी लोगों ने उनके गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाने बंद नहीं किए। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि उनका अनोखा एक्शन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, लेकिन बुमराह ने किसी बहस का जवाब शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने हर सवाल का जवाब अपनी गेंदबाजी से दिया। साल 2016 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में मौका मिला। वनडे और T20 क्रिकेट में डेब्यू करते ही उन्होंने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ही उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद बुमराह भारतीय टीम के नियमित तेज गेंदबाज बन गए। उनकी यार्कर, धीमी गेंद और डेथ ओवरों की सटीक गेंदबाजी ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। फिर आया साल 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल। उस मुकाबले में एक नो बॉल की वजह से बड़ा मौका हाथ से निकल गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन बुमराह उन खिलाड़ियों में से नहीं थे जो आलोचना से टूट जाएं। उन्होंने उस घटना को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का अवसर मिला। धीरे धीरे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना अलग पहचान बना के रख ली। इसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। विदेशी पिचों पर भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और कई अहम मुकाबलों में भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2019 में उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने
100 विकेट पूरे किए और सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाजों में अपना नाम दर्ज कराया। फिर आईपीएल में भी उन्होंने 100 विकेट का आंकड़ा छुआ। खास बात यह रही कि आईपीएल का पहला विकेट भी विराट कोहली का था और 100वां विकेट भी विराट कोहली का ही बना। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने नया इतिहास रच दिया। बेहद कम मैचों में 100 टेस्ट विकेट पूरे करके उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों के कई पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। यह उपलब्धि केवल उनकी प्रतिभा की नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य का परिणाम थी। जिस लड़के ने बचपन में पिता को खो दिया हो, जिसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा हो, जिसने आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपने सपनों को जिंदा रखा, वही लड़का आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज बन गया। बुमराह की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत लगातार की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आज दुनिया भर के बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी का सम्मान करते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम उनके अनुभव और प्रदर्शन पर भरोसा करती है। उम्मीद है जसप्रीत बुमराह आने वाले वर्षों में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे और भारतीय क्रिकेट को नई नई सफलताएं दिलाते रहेंगे। अगर आपको बुमराह के संघर्ष और सफलता की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।